पुलिस वाले लोगों के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है। जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी घुस करके जिसको गोली मारा निरीह प्राणी को, वो जन्मदिन मना रहा था और उसके बाद भी उस पर कोई सजा नहीं। सासाराम के मामला में ये था कि हम लोग ने कहा कि भाई अब लगता है कि बिहार में दो तरह का कानून है, पक्ष के लिए अलग है और प्रतिपक्ष के लिए अलग है। सासाराम की एक एक जनता, एक एक कोई भी बच्चा भी जानता है उस व्यक्ति निरीह प्राणी को किसने हत्या किया, और अभी यहाँ पर उसको और प्रमोशन देकर के आप बैठाए हुए हैं। जो रिवॉल्वर जांच गया है फोरेंसिक में, मैंने ये मामला उठाया कि मुझको ये भी पता है कि वो भी जांच करने वाले लोग पुलिस होते हैं, उसको बचाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उस रिवॉल्वर का जांच कहीं दूसरे जगह कराया जाए, नहीं तो कहेगा कि इस रिवॉल्वर से गोली ही नहीं चला और उसको मुक्त किया जाएगा। राजद से एमएलसी हैं सुनील सिंह। सासाराम में जिस राजपूत बच्चे की जन्मदिन की पार्टी मनाते वक्त हत्या कर दी गई, अब सुनील सिंह ने उस पर एक नया बात उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस रिवॉल्वर से पुलिस ने गोली चलाई राजपूत बच्चा के हत्या के लिए, उस रिवॉल्वर की जांच होनी चाहिए। अगर वो जांच नहीं होगा तो पुलिस ये साबित कर देगी कि इस रिवॉल्वर से गोली चली ही नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, पहले आप ये सुन लीजिए। के लिए आप ये बताइए कि आप जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जितने भी हमारे किसान हैं, 76 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 6-6 हज़ार रुपये मिल रहा है, उसको आप कब 200 यूनिट फ्री में बिजली देने जा रहे हैं? यही प्रस्ताव दिया। और जानते ही हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं, उनकी कोई बात बोलने का उनका तरीका ही अजूबा है। लेकिन चूंकि अभिभावक हैं, उम्र ज़्यादा हो गया है उनका, इसलिए उनका भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। मोटा मोटी वही दोनों आदमी सेमे मानिए, उनको भी मानिए और इनको भी मानिए, तो इसलिए बहुत हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। और शराब की हालत आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा कि आप बिहार की जो 14 करोड़ लगभग आबादी है, एक व्यक्ति से बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। और सर बिहार में शराबबंदी की वही हालत है कि भाई जैसे प्रभु देखते नहीं, अल्लाह दिखते नहीं, लेकिन हम में तुम में सब खरे खम में सब में व्यापत राम। आप प्रेम भाव से बुलाइए, प्रेम भाव से याद कीजिए, आप जहां चाहिएगा आपको वहीं पे शराब की डिलीवरी हो जाएगी। आप तो युवा वर्ग का नस्ल खराब कर दिए, सभी लोग ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि शराबबंदी है। आज आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया है, सारे लोग मिले हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग मिले हुए हैं अवैध शराब के कारोबार में। जितने भी थाना इंचार्ज हैं, 1071 थाना है पूरे राज्य में, सभी में अधिकांश 80% थाना इंचार्ज इसी काम में लगे हैं, या तो दारू है या बालू है। यही बात तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। और आप जानते हैं कि सच्चाई कड़वा होता है और जो सरकार है वो सच्चाई सुनना नहीं चाहती है। तो चमचागिरी का मामला फिर कैसे उठा? अरे भाई फिर घूर फिर के आप वहीं पर आ जा रहे हैं। पूरे गांव में आग लग गया और तो एक बूढ़ी पूछ रही है कि भाई लगा तो कि लुतरी महकता। अब वो सब कहानी खत्म हो गया, अभी तक आप उसी जगह में घूर रहे हैं। सासाराम सभापति ने इस पे गुस्सा भी किया पर अब्दुल बारू सिद्दीकी नहीं, ये भी कन्फ्यूजन जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जो समझिए कि बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो अभी चमचागिरी की बात या चापलूसी जो आप शब्द कह लीजिए, वो कहीं आसन की ओर तो नहीं बोला गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आसन के प्रति जो सम्मान प्रतिपक्ष के लोग रखते हैं, कहाँ वो लोग रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे, अभी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था आसन की ओर हाथ दिखाते हुए कि आप व्याकुल मत होइए। आप देखे होंगे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जब विजय सिन्हा जी जो भी डिप्टी सीएम है, जब आसन पर बैठे थे तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था। कोई मुख्यमंत्री से ऐसा आशा नहीं कर सकता है कि इस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग तो आसन के प्रति सम्मान रखते हैं। सासाराम का मामला, अरे भाई सासाराम का मामला फिर आप घूम फिर के वहीं आए। सासाराम के मामला में ये था कि हम लोग ने कहा कि भाई अब लगता है कि बिहार में दो तरह का कानून है, पक्ष के लिए अलग है और प्रतिपक्ष के लिए अलग है। पुलिस वाले लोगों के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है। जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी घुस करके जिसको गोली मारा निरीह प्राणी को, वो जन्मदिन मना रहा था और उसके बाद भी उस पर कोई सजा नहीं, आराम से उसको यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया गया। हम लोग ने डिमांड किया कि सासाराम की एक एक जनता, एक एक कोई भी बच्चा भी जानता है कि उस निरीह प्राणी को किसने हत्या किया,
और अभी यहाँ पर उसको और प्रमोशन देकर के आप बैठाए हुए हैं। जो रिवॉल्वर जांच गया है फोरेंसिक में, मैंने ये मामला उठाया कि मुझको ये भी पता है कि वो भी जांच करने वाले लोग पुलिस होते हैं, उसको बचाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उस रिवॉल्वर का जांच कहीं दूसरे जगह कराया जाए, नहीं तो कहेगा कि इस रिवॉल्वर से गोली ही नहीं चला और उसको मुक्त किया जाएगा। और यह मामला बहुत गंभीर है, किसी निरीह प्राणी का आपने हत्या किया है, आपके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए, आपको फांसी के सजा तक होना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे की शादी की बात अरे छोड़िए फालतू वाला बात। आपको बता दें कि सासाराम में पिछले साल एक घटना हुआ था और उस घटना में जो है वहां के डीएसपी पे आरोप लगा था कि उसने एक युवक को गोली मार दी थी। उस समय युवक जो है वो बर्थडे पार्टी मना रहा था और उसके बाद ये राजनीति जो है वहां पर चलती है। वहां पर सामाजिक संगठन जो हैं, खास करके राजपूत जाति के लोग सड़कों पर आते हैं। अब आज ये मामला सदन में उठा। अब सुनील सिंह का कहना है कि रिवॉल्वर की जांच जो है वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।